ए लोकी, नित्या, नित्या, लोकी, क्या हुआ? विजय स्नेहा कहाँ हैं? अब मुझे क्या पता लोकी, कहाँ चले गए? अरे उठना। अरे क्या है यार? शिट, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए होंगे? विजय, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो तुम लोग? विजय, स्नेहा, उन्हें कहाँ ढूंढे सूर्या? यस। सूर्या, ये पैसा अच्छों को पागल बना देता है यार। इसीलिए कहते हैं किस्मत खुलती है तो चप्पर फाड़ के मिलता है। सही कह रहे हो यार। मेरे को भी देना। लक्ष्मी माता दे। इस तरह 2-3 डील और मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाए भाई। हाँ यार, इसके बाद हम ये गांव ही छोड़ दें। गांव ही नहीं, ये देश को ही छोड़ के चले। पागल हो गया है क्या? क्या हुआ रे तेरे को? चलो भागो, भागो, भागते का? अरे बाटली छोड़। अरे जल्दी भाग रहा है। नहीं साहब, नहीं। कहाँ है मेरे सारे फ्रेंड्स? कौन से फ्रेंड्स है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग हमें कल से फॉलो कर रहे हो।
तब से हमारे एक एक करके फ्रेंड्स मिस हो रहे हैं। उनके मिसिंग होने से तुम्हारा संबंध जरूर है। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता सर। जैसा आप कह रहे हैं वैसा मेरा किसी चीज के साथ कोई संबंध नहीं है सर। सच्चाई को छुपाने की कोशिश मत कर, मुझे सब कुछ मालूम है। बता। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सच में। तू ऐसे नहीं बताएगा? हाँ, नहीं 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 सर। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। उस दिन रास्ते में जब आपने हमसे एड्रेस पूछा, आपके साथ जो लड़कियां थी उन्हें जी भर के देखने की आशा लिए हम लोग आपके पीछे पीछे आए। इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? ये गांजा बेचकर मिला हुआ पैसा है सर। अब मुझ में हिम्मत नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ। आ रहा हूँ। तू यहाँ क्यों आया? हाँ, मैं। हैरानी हो रही है क्या? तुम्हें क्या लगा बिल्ली की आंखें बंद करके दूध पीने से दुनिया को पता नहीं चलेगा? बिल्ली, दूध, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे है। आखिरी बार इज्जत से पूछ रहा हूं, कहां है मेरे फ्रेंड्स? जब हम लोग आपका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे तो ये मैनेजर यहां वहां रात को घूम रहा था। मुझे उन पर शक हो गया सर। यहां जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण ये ही हो सकता है। चल अब बता कि पूरा सच क्या है। बताता हूँ। रात को तुम लोगों को चाबी देने के बाद मैं सो रहा था, तब कुछ आवाज आई। जब उठकर देखा तो तुम्हारा फ्रेंड लोकी इधर उधर भटक रहा था सर। मैंने सोचा नई जगह है तो नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए घूम रहा है। मैं ये सोचकर फिर सो गया। मुझे उसी पर शक है सर। क्या? हमारा लोकी? जी हाँ सर। अपने आप को बचाने के लिए उस पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। नहीं सर, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ सर, विश्वास कीजिए सर। हमारा लोकी कैसा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस तरह की गलत हरकत कर ही नहीं सकता। अरे मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर, घर में कौन है सर? नित्या और लोकी हैं। सर, अभी चलकर देख लीजिए, सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी सर। ठीक है। तू यहीं रुक।
नित्या, हाँ? लोकी कहाँ है? यही कहीं होगा। वो मैं तो नहा रही थी, मैंने नहीं देखा। ओह डैम। लोकी, 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 लोकी जी, लोकी, 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 सूर्या, सूर्या, नित्या? सूर्या। नित्या, क्या हुआ नित्या? बताओ क्या हुआ? हाँ? लोकी, 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 लोकी यार, लोकी जी, लोकी, लोकी जी, लोकी, 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 सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं सर? कैसे शांत हो जाऊं सर? मेरे बाकी फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं और अब ये लोकी, इसका ये हाल। सर मैं जब से काम पर लगा हूं तब से ये पहली बार हुआ है सर। सर अब इस तरह रोने से क्या फायदा होगा सर? मेरी बात मानिए सर, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ चल के कंप्लेन करते हैं सर। मेरी बात मानिए। नहीं सर, यहाँ क्या चल रहा है इसका पता मैं खुद से ही लगाऊंगा। सर जिद मत कीजिए सर, मेरा कहाँ मानिए सर। आपके फ्रेंड्स लोग कहाँ गायब हुए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। वो लोग कहाँ गए हैं, क्या हुआ, वो हमें कंप्लेन करने के बाद ही पता चलेगा सर। ये सच कह रहे हैं सत्या, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं प्लीज। ये सोचने का वक्त नहीं है, भगवान के लिए चलिए सर, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आप जाकर पुलिस में कंप्लेन लिखाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा सर। मेरा कहा मानिए सर, जल्दी जाइए सर। चलो सूर्या, चलो। रो मत, शांत हो जा। ओह शिट, क्या हुआ सूर्या? पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है। So, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ ओके।
नित्या, 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 ओ नित्या, कहां चली गई नित्या? नित्या, नित्या, ओ नित्या, 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 हम यहाँ किस लिए आए? ए भगवान, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो नित्या, मेरी नित्या लापता है। नित्या? जी हाँ, मैं और नित्या जीप से जा रहे थे। रेडिएटर हीट होने की वजह से धुआं निकलने लगा। मैं पानी लेने गया, पानी लेके आया तो देखा नित्या नहीं थी। ये क्या कह रहे हो यार? सच में, हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से एक एक करके मेरे सारे फ्रेंड्स गायब हो रहे हैं, और आज मेरा लौकी उसकी लाश जंगल में मिली और अब मेरी नित्या भी लापता हो गई है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था ये जगह ठीक नहीं है। हाँ, मेरी बात मानो, तुम यहां से चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जान तो बचेगी। चलो जाओ जाओ। पता चल गया? चला जा। तुझे जिंदा रहने की इच्छा नहीं है क्या? चल जा, जा ना।
बता, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बता, नहीं वरना मैं मार दूंगा तुझे। बता। बताता हूँ। उस दिन जब तुम खाना लाने गए थे, नित्या, 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 आंखें खोलो नित्या। नित्या, मैं हूं। नित्या, सूर्या, सूर्या, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नित्या, सूर्या। शांत हो जाओ। तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। अरे बता, यहाँ क्यों आया है? ये कौन है? बता, वरना जान ले लूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन रात को मैं और मेरा दोस्त एक शादी से वापस लौट रहे थे। तभी हमें रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई दी सर। करीब जाकर देखा तो एक आदमी लाश को जमीन पर लेटाकर गड्ढा खोद रहा था। देखो उधर लाशें। कौन है तू? कौन है तू? तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। मैं कौन हूं किसी को पता ना चले। अगर मेरा कहा मानोगे तो हर महीने तुम्हारे घर पे ऐसे ही पैसों की गड्डी पहुंच जाएगी। इन दोनों की लाश को ठिकाने लगा दो। ये लो। उस दिन से उनके कहने के मुताबिक हम काम करते हुए आए हैं सर। तुम्हारा खाना लाने तक तुम्हारे साथ लड़कियां भी हैं, ये बात मैंने फोन करके अपने बॉस से कही। लो, जाओ। मुझे किस दो ना।
किसी को इसके बारे में पता ना चले और किसी को शक ना हो सर, इसीलिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर घाटी में ले जाकर उन्हें जला दिया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। हम लोगों ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए, सेठ ने जो कहा वही किया सर। उनके कहने पर ये सब किया। इन सब का जिम्मेदार हमारा मालिक है, हमारा मालिक है। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने मेरे दोस्तों की बलि चढ़ा दी पापियों। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, बता क्यों किया ऐसा? बोल, जल्दी बता। बताता हूँ सर, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। माँ की कमी कभी महसूस ना हो इसलिए पापा ने बहुत प्यार से मेरी परवरिश की। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता था। मैंने वो प्रस्ताव इसलिए मना कर दिया कहीं आने वाली लड़की मुझे अपने पापा से दूर ना कर दे। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। शहर में रहने वाले उनके दोस्त की बेटी के साथ मेरी उन्होंने शादी करवा दी। मैं उस बात से बहुत नाखुश था। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था।
मेरे लाख मना करने के बावजूद भी पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। और उस दिन मतलब सुहागरात के समय फर्स्ट टाइम है क्या? लगता है ये इसके लिए नई बात नहीं है। मैं इसके साथ संसार नहीं बसा सकता। अगर मैंने इसके साथ घर बसा भी लिया तो ये मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर देगी। क्या करूं? ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद मुझे औरतों से नफरत होने लगी। नफरत इस कदर बढ़ गई कि मैं लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाने लगा। और इसी तरह से मैंने लड़कियों को मारने का सिलसिला शुरू किया और उनको मौत के घाट उतारने लगा। एक औरत ने गलती कर दी तो सारी औरतों को गलत ठहराना गलत है। तेरे जैसे हवस के पुजारी को इस हवेली में नहीं जेल में होना चाहिए। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। स्नेह, फ्रेंडशिप। स्नेह का मतलब होता है अपनों से करीब का रिश्ता। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से हैंडशेक से स्नेह का जन्म होता है। वो छोटा सा हैंडशेक दोस्ती को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार भले ही कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने दोस्त हैं। बहुत सारी बातें हम अपने जन्म देने वालों को नहीं बता पाते, लेकिन अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। इस संसार की कोई अनमोल चीज है तो वो है स्नेह, अपनापन। कभी ना मिटने वाला, कभी ना मरने वाला, कभी ना भूलने वाला। हिंद महासागर से भी गहरा रिश्ता है स्नेह, अपनापन।